जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का इस क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3 के सी के प्रश्नावली 2 के सी के पार्ट 2 के अंतर्गत। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुपद के गुणांकों की जांच करेंगे और बहुपद के गुणांकों में से कौन कौन से शून्यक होते हैं। इस प्रकार के अनेक जो टॉपिक हैं आपके पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 14 से लगा करके क्वेश्चन नंबर 19 तक के ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इन क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही सरलता से और बहुत ही शॉर्टकट में। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। आपको बहुत ही आनंद और बहुत ही शानदार वीडियो ये होने वाला है, आप इसको पूरा देखिएगा। तो बच्चों चलते हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको बता देते कि यदि आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। और हमसे जुड़ने के लिए प्यारे बच्चों आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी ऑनलाइन क्लासें फ्री हैं। और प्यारे बच्चों शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और कमेंट में लास्ट में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और दूसरा, जिसमें से पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भैया गुणज, और दूसरे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि गुणनखंड। गुणनखंड और गुणज दोनों की बात करें, ये दोनों एक ही शब्द है। आपको बस इतना देखना है कि जो आपको ये दिया है, जिसका यानी कि ये कह सकते हैं ये जिसको कहता है गुणज, क्योंकि सवाल इसी को कह रहा है कि ये गुणनखंड है। ये इसको चेक कीजिए कि इसका ये एक बहुपद है जो कि त्रिघात बहुपद है, 3 घात लगी है इसमें सबसे बड़ी। ये त्रिघात बहुपद है, इस बहुपद का ये गुणज है। या फिर कह सकते हैं ये भी एक त्रिघात बहुपद है, इस बहुपद का ये गुणज है या गुणनखंड है। बताइए, तो जांच करेंगे। तो सबसे पहले जो हमको गुणनखंड या गुणज दिया है उसको सबसे पहले देखते हैं। तो हमको क्या दिया है, 2t प्लस में 1 बराबर में 0 हम मान लेते हैं सर, ठीक है। इसके बाद हमको किसी तरह से t का मान निकालना है, जो भी उसमें चर संख्या दी हो। किसी बहुपद, किसी गुणनखंड में आपको x दिया होगा, किसी में t दिया होगा, किसी में y दिया होगा। जैसे कि एग्जांपल में बात करें तो ये का गुणनखंड है, इसमें x चर दिया है, इसमें t चर दिया है। तो जो भी चर दिया हो उसके बराबर आपको मान निकाल लेना, जीरो के बराबर करते हुए, ठीक है। तो जैसे कि हम 1 का उधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2t बराबर हो जाएगा -1। अब ये t के गुणे में रखा है 2, तो उधर जाएगा तो बटे में पहुंच जाएगा, यानी कि t बराबर हो जाएगा -1/2। अब हम t का जो मान है बहुपद अर्थात समीकरण में रखने पर, तो बहुपद में या फिर कह सकते हैं कि बहुपद या समीकरण में क्या करने पर x का जो मान है उसको रख देते हैं। तो रखेंगे अगर यहाँ पर तो हमारे पास आ जाएगा q, t की जगह हमको 1 - 2 रखना है। क्यों, t की जगह 1 - 2 रखना, राइट। इसके बाद 4, t की जगह क्या है 1 - 2, उसके ऊपर क्यूब है, ठीक है। प्लस में 4 1 - 2, फिर इसका स्क्वायर है, फिर क्या है माइनस का, फिर माइनस का 1/2, फिर -1, ठीक है। अब आप जानते होंगे कि यदि किसी भी संख्या का ये क्यूब लगा है कि नहीं लगा, तो चिन्ह का भी क्यूब होगा। तो अगर हम माइनस का गुणा 3 बार कराते हैं, माइनस गुणे माइनस से, तो माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, प्लस का गुणा माइनस से तो माइनस, अर्थात बाहर आएगा हमारे पास माइनस का, ठीक है। क्या आएगा माइनस का 4 आएगा, क्योंकि माइनस का 1 बाहर निकलेगा तो 1 का गुणा होगा 4 से, तो 4 आ जाएगा। बटे में 2 का हम 3 बार गुणा कराएंगे तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। प्लस, लेकिन ये अब देखो, अगर माइनस का स्क्वायर होगा, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा, तो ये प्लस आएगा कि नहीं आएगा, प्लस। अब प्लस के 1 का गुणा 4 से कराएंगे तो 4 आ जाएगा, बटे में 2 का स्क्वायर तो 2 दूनी 4, माइनस का गुणा माइनस से तो प्लस हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा 1 बटे में 2 आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। अब हम अगर लासा ले तो लासा हमारा 4 8 और 2 का और बटे में 1 का अगर लासा लेंगे तो हमारे पास 8 आएगा लासा। 8 का भाग इसमें देंगे तो 1 बार में जाएगा, तो माइनस का 4 आ जाएगा, प्लस 4 का भाग इसमें देंगे तो 2 बार में जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद हमारा क्या होने वाला है, 2 का भाग इसमें देंगे तो कितने बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। तो अब 4 का गुणा होगा तो यहाँ पर यहाँ भी 4 आने वाला है, ठीक है। और माइनस का यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि प्लस के 4 से, आपको मैं साफ साफ लिख देता हूँ, प्लस के 4 से माइनस का 4 खत्म। अब माइनस के 8 से प्लस का 4 खत्म, बोल सकते हैं कि घट गया, तो यानी कि कुछ नहीं बचा ना, यानी कि ऊपर क्या बचा, 0 बचा, नीचे 8 है, अर्थात 0। प्यारे बच्चों, अगर किसी भी बहुपद का कोई यदि गुणांक है तो हमें पहचानने की तरीका ये है कि जो भी उसमें चर आएगा, जैसे कि हमारा t इसमें चर था गुणांक में, तो चर बराबर जब हम निकालेंगे तो चर का जो भी मान होगा उस बहुपद में रखेंगे। तो बहुपद में रखने के साथ साथ जब उसको हल करेंगे तो हमारा वो, यानी कि रखने के बाद, हल करने के बाद जो आंसर आएगा, वैल्यू आएगी, वो आपकी 0 होगी। अगर 0 है तो इसका मतलब कि वो गुणांक या फिर वो गुणनखंड उस बहुपद या फिर उस समीकरण का होगा। क्या होगा, गुणांक होगा। अभी जैसे कि फिलहाल हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं। तो ये आपको गुणांक दिया है, जैसे कि 7 + में 3x, मैंने क्या कहा, चर बराबर निकाल लो, बराबर 0।
7 का उधर पक्षांतर करो तो 3x बराबर कितना आ गया, -7, क्योंकि प्लस का 7 था। अब अगर हम यहाँ पर करें तो 3 का उधर पक्षांतर करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, -7/3 आ जाएगा। अब हम इसको रखते हैं तो बहुपद है, इसको बहुपद माना गया है तो बहुपद में कुछ होना चाहिए, तो हम px बराबर मान लेते हैं। ठीक है, 3x³ प्लस, क्योंकि इधर कुछ था नहीं ना, इधर पहले से था। हाँ, ये हमने क्या है कि माना है, राइट। अब देखो px के स्थान पर आपको -7/3 रखना है, और यहाँ पर 3 गुणे में -7/3 का क्यूब हो जाएगा, प्लस में 7 आ जाएगा, यहाँ पर -7/3 का कुछ नहीं होगा। मैंने बताया भी कि अगर 3 का गुणा माइनस का गुणा 3 बार करेंगे तो -1 का अर्थात -3, लेकिन -3 तो आया। अब 7 का क्यूब अगर करते हैं तो 243 आता है। कितना आता है, 343 आता है। ठीक है, अब बटे में कितना आ जाएगा, 3 का क्यूब यानी कि 3 त्रिकाई 9 और 9 3 27 आएगा। ठीक है, माइनस का गुणा प्लस से माइनस हो जाएगा, 7 7 49 आ जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, 27 अगर हम 3 का लासा लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 27 ही आएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा, 3 चौको 12 हो जाएगा, 3 त्रिकाई 9 1 10 और माइनस का आएगा। ठीक है, इसका भाग अगर इसमें देंगे तो 9 बार में जाएगा, 9 का गुणा हम 49 में कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 9 नहीं 81 की 9 1 आएगा, 8 लगेगा हासिल, और 9 चौको 36 हो जाएगा। 36 में यदि हम 8 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 44 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों माइनस माइनस की संख्या जुड़ जाएंगी, तो इस कारण से हमारे पास इधर आ जाएगा 10 आ जाएगा, 4 और 2 हो जाएगा 6 1 7 हो जाएगा, 4 और 0 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बटे में आपका 27 हो जाएगा। अगर आप इसको काटना चाहते हैं तो 7 4 11 1 12 हो जाएगा, 3 से जो कि कट रहा है। तो अगर हम 3 से काटें तो 3 नहीं है 27 हो जाएगा, और 3 से काटेंगे तो माइनस का 3 चौको 12 हो जाएगा, 3 नहीं है 27 0 आ जाएगा। ठीक है, अभी आप देखें तो 3 से कटेगा क्या, 3 से नहीं कट रहा, यानी कि अब ये नहीं कटेगा, अर्थात हमारे पास ये आपका आंसर आया। अब आप ये बताइए क्या ये 0 है, क्या ये 0 है, नहीं आया ना 0। तो इस कारण से जब 0 नहीं आया तो अतः हम लिख सकते हैं कि बहुपद जो आपका था, बहुपद क्या था, 10x की पावर क्यूब प्लस में 7x का जो गुणांक है या गुणनखंड है, क्या है, गुणनखंड है या गुणज है, गुणनखंड जो आपका 7 प्लस में 3x नहीं होगा। ठीक है, ये आपको बात समझ में आ गई होगी। आपको 3 मान दे रखा है, जैसे कि आप क्वेश्चन पर देख रहे होंगे। कह रहा है कि ये बहुपद है, तो हम पहले बहुपद होता है तो बहुपद किसी के बराबर होता है, तो पहले हम मान लेते हैं कि भैया माना p मान सकते हैं आप, q मान सकते हैं कुछ, और चर इसमें क्या है, x है तो x मान लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा, ये क्योंकि एक बहुपद है। आप चाहें तो बड़ी पावर को पहले रख दें सीरियल से, न चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और क्योंकि हमको कौन सा भाग देना है। ठीक है, ये हो गए। अब यदि हम x बराबर 0 रखें, यदि x बराबर क्या रख दें, x बराबर हम 0 रखने पर, अगर 0 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, p, और यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, हो जाएगी नहीं हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो 5 गुणे 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा 5 गुणे 0, 0 का स्क्वायर 0 ही तो होता है, प्लस में 3, ये 0 यानी कि आपका 3 ही आंसर आएगा। ठीक है, यानी आप अगर x बराबर 0 रखते हैं तो 3 आएगा आंसर। ठीक है, एक आंसर ये आ गया। दूसरा, यदि x बराबर हम दिया है आपको -1 रख दें तो क्या हो जाएगा, तो यानी कि p -1 बराबर क्या होगा, यहाँ पर 5 गुणे में -1 हो जाएगा, और -4 -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 3। तो माइनस का गुणा अंदर होगा तो आ जाएगा आपका -5 आ जाएगा, और इधर स्क्वायर होगा -1 का तो +1 आएगा, +1 का -4 से गुणा होगा, -4 आएगा, +3 आएगा, माइनस की संख्या जुड़ जाएंगी तो आपके पास क्या आ जाएगा, -9 आ जाएगा, -9 आ जाएगा, +3 आ जाएगा, अर्थात -6 आंसर आ जाएगा आपका। इस तरह से अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि हम क्या करें, x बराबर क्या रख दें, 2 रख दें, तो ठीक है रख देते हैं। तो अगर x बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ पर p आपका 2 हो जाएगा, और इसके बराबर आपको मुझे लगता है कि यहाँ पर x रखेंगे और फिर इसके बाद 5x रखेंगे, -4x² प्लस में 2। अब आप x बराबर 2 रख करके इसे चेक कीजिए, ये आपका होमवर्क। आपको अगर हम देखें तो p के यहाँ पर कोष्टक में कोई चर होता है, तो चर के आपको स्थान पर दिया है 0 1 2,
इनको रखना है और हमको मान ज्ञात करना है कि क्या क्या आएगा। तो लेकिन हमने जो पिछले क्वेश्चन में जो आपको क्वेश्चन छोड़ दिया था उसको करना है और कमेंट में उसका उत्तर जरूर बताना है, ठीक है। इसमें चलेंगे अगर तो P के स्थान पर अगर हम 3 बार चेक करना है इसको, ठीक है। तो P के स्थान पर हमको क्या रखना है, यानी कि Y के स्थान पर 0 रखना है सबसे पहले। तो हम P 0 बराबर सबसे पहले हम जांच करते हैं, ठीक है। तो P 0 बराबर जांच करेंगे तो Y के स्थान पर 0 रखेंगे तो आपका क्या आने वाला है, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, अर्थात 1 आ जाएगा आपका आंसर। अब हम क्या करने वाले हैं, अब P 1 बराबर जांच करते हैं, ठीक है। तो P 1 बराबर यानी कि Y के स्थान पर 1 रख करके जांच करते हैं। तो इधर अगर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा तो 1 आएगा, इधर 1 रखेंगे तो आपका माइनस का 1 आ जाएगा, प्लस का 1, माइनस के 1 से प्लस का 1 कट जाएगा, यानी कि आपके पास 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम यदि क्या करें, P की जगह पे आपका 2 रख दें तो ठीक है। तो यहाँ पर अगर Y की जगह में 2 रख दें तो यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पर प्लस का 1 आ जाएगा, प्लस का 1 और प्लस का 4 जुड़ेगा तो ये आ जाएगा प्लस का 5 आ जाएगा, 5 में माइनस का 2 घटेगा तो आपके पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम उसकी इसी तरह से हमको दूसरे नंबर क्वेश्चन को भी हल करना है। तो इस तरह से हम P0 ज्ञात करते हैं। तो P0 ज्ञात करने के लिए इधर 0 क्या है, इधर हम T और 2 एक ही जैसे बनाते हैं, क्या बात है, हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि T कौन है प्लस कौन है, ठीक है। तो ये T है भाई साहब, आप लोग मत कंफ्यूज हो जाइएगा, ये T स्क्वायर है, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन दिख रहा होगा आपका, कंफ्यूज क्वेश्चन से नोट कर लीजिए बोर्ड में यदि कंफ्यूजन हो, ठीक है। तो P0 यानी कि T के स्थान पर हमको 0 रखना है। तो अगर T के स्थान, इधर तो कुछ है ही नहीं तो इधर 2 ही रहेगा, इधर T के स्थान पर 0 तो 0, इधर 2, इधर क्या करेंगे 2, और T के स्थान पर 0 रख दे तो 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, 0 का गुणा 2 में करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस का इधर यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 का क्यूब 0 होता है, तो मात्र आपके पास 2 आंसर आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, P बराबर आपका 1 रखेंगे। तो P बराबर अगर 1 रखें तो इधर तो 2 का 2 ही रहेगा, इधर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 2, इधर 2 है ना, गुणे में T का स्क्वायर। तो अगर T की जगह पर 1 रखे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1 का गुणा हमारा 2 से होगा तो आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 का क्यूब होगा तो माइनस का 1 ही आएगा, अर्थात हमारा माइनस से प्लस का कट जाएगा, 2 2 आपका जुड़ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम P बराबर आपका अगर 2 रखते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, अगर हम यहाँ पर 2 रखते हैं तो 2 की जगह 2 ही रहेगा, T की जगह पर 2 आ जाएगा, 2 प्लस अगर यहाँ पर T स्क्वायर है तो अगर हम इसकी जगह में क्या रख दें, इसकी जगह में 2 रख दें तो 2 का स्क्वायर अर्थात 2 गुणे में 4 आ जाएगा, यानी कि 8 आएगा आपका, 8 आएगा कि नहीं आएगा, माइनस T की जगह में यहाँ पर T क्यूब है तो अगर T के स्थान पर रख दें तो क्यूब हो जाएगा, तो यानी 2 का क्यूब यहाँ पर भी 8 आएगा, ठीक है। प्लस के 8 से माइनस का 8 खत्म हो जाएगा, 2 2 आपका जुड़ जाएगा, ये आपका 4 आंसर आ गए। इसी तरह से हमारे पास क्या है, ये वाला क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन है, इसको आप कर लेंगे, ये आपका होमवर्क के लिए बहुत आसान है क्योंकि एक ही पद है इसमें। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करने की ज़रूरत है तो इसलिए हम इसको सॉल्व कर देते हैं। इसका गुणा इसमें और इसमें कराइए तो x का गुणा x में, तो दोनों में पावर 1 1 की है तो गुणा करने में पावर जुड़ जाती है, अर्थात x की पावर 2। x का गुणा 1 में कराएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का x आ जाएगा। अब इसके बाद इसका गुणा इसमें कराना है तो माइनस के 1 से प्लस के x में कराएंगे, तो प्लस के x में कराएंगे तो माइनस का x आएगा, माइनस का गुणा प्लस में कराएंगे तो माइनस और 1 आएगा, ठीक है। प्लस के x से माइनस का x कट जाएगा, बचेगा क्या, Px बराबर में आपका बचेगा x का स्क्वायर माइनस का 1 आ जाएगा। अब इसमें आप P0, इसमें आप क्या करेंगे, P0 रखना है, P1 रखना है और P2 रखना है। मुझे लगता है आप इसको कर लेंगे और इसको भी कर लेंगे, P0 और P, और क्या करना है, P1 और P2 रखना है, और आप इसको भी कर लेंगे x के स्थान पर, इधर भी x के स्थान पर। ये आपका होमवर्क है, कमेंट में 100% बताना है कि ये क्वेश्चन में आपका आंसर कितना आया इन दोनों क्वेश्चनों में। शून्यक बताना है। शून्यक का मतलब ये होता है कि जो आपको x बराबर जो मान दिया है, अगर हम इस मान को इस बहुपद में रखते हैं तो क्या 0 आएगा, अर्थात अगर 0 आता है आपका तो शून्यक होगा, और इसी को हम दूसरे शब्दों में कहते हैं गुणज होगा, इसी को तीसरे शब्दों में कहते हैं गुणनखंड होगा। अभी हमने इन्हीं 2 शब्दों का प्रयोग करके पहले के क्वेश्चनों को किया है। अब ये तीसरा शब्द है शून्यक, वही करना है हमको, वैसे ही करना है और उसी प्रकार से करना है। x बराबर हमको माइनस के 1/3 दिया है, तो हम उधर हमको क्या होता था, निकालना पड़ता था चर बराबर मान, और फिर इसके बाद बहुपद में रखना पड़ता था, इधर आपको निकलाया दिया है, बस इतना ही फर्क है।
तो हम रखेंगे इस बहुपद में, यानी कि p और x की जगह क्या रखना है, माइनस का 1/3 रखना है कि नहीं रखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणे में हो जाएगा माइनस के 1/3 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब माइनस का गुणा प्लस में 3 में होगा तो माइनस का 3 में ये हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। इससे इसको काट देंगे तो यानी कि आपके पास आ जाएगा माइनस का 1 प्लस का 1, क्या इतना आएगा, आएगा। माइनस के 1 से प्लस का 1 कट जाएगा तो आपके पास 0 आएगा। अर्थात यदि हमने x बराबर में माइनस का 1/3 रखा है तो ये 0 हुआ है कि नहीं हुआ। अर्थात ये क्या है, px बराबर में 3x प्लस के 1 का क्या है, शून्यक होगा कि नहीं होगा, यानी 0 होगा, यानी शून्यक है। अर्थात इस बहुपद का ये मान होगा। इस तरह से इसमें करते हैं। तो आप इसको देखते हैं तो पी एक्स की जगह क्या रखेंगे, 4/5 रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 गुणे में 4 गुणे में 5 हो जाएगा, माइनस पाई हो जाएगा, ठीक है, इसे पाई बोलते हैं। तो 5 देखो, अगर हम ध्यान से देखें थोड़ा सा, तो हमने एक्स की जगह पर 4/5 रखा है, ठीक है। तो 5 ऊपर है और एक 5 नीचे है, तो काट दे सकते हैं। तो यहाँ पर कितना बचा, 4 माइनस का पाई बचा। तो क्या ये 0 है, नहीं। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो आपका x बराबर में 4/5 है वो क्या होगा, बहुपद px बराबर 5x माइनस का पाई का क्या है, शून्यक नहीं होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। अब इस तरह से इसमें x बराबर 2 मान दिया है, तो यानी कि दोनों को चेक करेंगे 2 बार। एक बार हम x बराबर 1 को रखेंगे तो px यानी कि यहाँ पर 1 रखेंगे तो आपका, यानी कि यहाँ पर हम रख सकते हैं कि x बराबर 1 रखने पर, ठीक है, x बराबर 1 रखने पर तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा x का, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, और माइनस का 1 तो है ही है, यानी कि 0 आया कि नहीं आया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अतः यदि हम x बराबर 1 रखते हैं तो बहुपद px यानी x स्क्वायर माइनस 1 का क्या होगा, शून्यक, क्या क्या लिख रहे हैं हम, शून्यक है, यह होगा, ठीक है। और यदि हम x बराबर में माइनस का 1 रखते हैं तो px की जगह माइनस का 1 होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस के 1 का स्क्वायर, माइनस के 1 का स्क्वायर होगा, माइनस का 1 होगा, अर्थात माइनस के 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और इधर तो माइनस का 1 था ही आपके पास, ठीक है। तो माइनस से प्लस का कट जाएगा, यानी 0 होगा। तो यानी कि ये भी वही बात हमको दोबारा फिर से लिखनी है, आप लिख पाएंगे, ठीक है। अब मुझे लगता है कि ये वाला क्वेश्चन आप कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। वही है, ये दोनों कोष्टक हैं, पहले इनको हल करना पड़ेगा। तो इसका गुणा इसमें कराएंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर इसका गुणा इसमें करा देंगे तो आ जाएगा 2x, वो भी माइनस का। अब इसका गुणा इसमें कराएंगे तो प्लस का x आ जाएगा, इसका गुणा इसमें कराएंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। अब आप x बराबर एक बार माइनस का 1 रखिएगा, एक बार माइनस का 2। यदि 0 आ जाए दोनों रखने पर तो दोनों शून्यक होंगे, और यदि किसी एक को रखने पर 0 आए तो कोई एक इस बहुपद का शून्यक होगा। अभी इसके नंबर में कह रहा है, इसी का 17 नंबर का 5वां नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि px बराबर में x स्क्वायर है, आपको x बराबर 0 दिया। फिर कि बताइए भैया, x बराबर यदि 0 है तो हम अगर यहाँ पर रखें, तो हमने कहा ठीक है x बराबर 0, तो अगर हम x बराबर 0 है तो x बराबर अगर 0 रखेंगे तो यहाँ पर 0 का स्क्वायर होगा, अर्थात 0 आएगा। अर्थात हम लिख सकते हैं, अतः लिख सकते हैं कि भैया x बराबर अगर हम 0 रखेंगे तो बहुपद px बराबर x स्क्वायर का ये एक शून्यक होगा। क्या होगा, शून्यक होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। इस तरह से हमको ये वाला थोड़ा अजीब क्वेश्चन है, लेकिन कोई बात नहीं। x बराबर आपको माइनस का m अपान में l दिया है, तो आप रखेंगे x बराबर में हमको माइनस का m बटे में l। हम l इस तरह बनाते हैं, आप किसी दूसरी तरह बना सकते हैं, आपकी मर्जी। आपको क्वेश्चन तो दिख ही रहा होगा। तो x के स्थान पर हम माइनस का m बटे में क्या रखेंगे, l रखेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर l रखेंगे तो क्या हो जाएगा, l हो जाएगा गुणे में, और x की जगह क्या हो जाएगा, माइनस का m बटे में l हो जाएगा, ठीक है, और प्लस का m आ जाएगा। l से ऊपर वाला l कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का m बचेगा और प्लस में m बचेगा, ठीक है, यानी कि प्लस के m से माइनस का m कट जाएगा, अर्थात 0 आ जाएगा। अतः हम कह सकते हैं यही हिंदी यहाँ पर भी लिखनी है। उम्मीद करते हैं कि ये हिंदी आप यहाँ पर लिख पाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन ये है, ये वाले क्वेश्चन में क्या करना है, अब हम करते हैं। यहाँ पर आपको x के 2 मान दिए हैं, तो x का पहले हम 1 मान रखते हैं। x बराबर माइनस के 1 बटे में √3 रखने पर, तो यदि यहाँ पर माइनस के 1 बटे में √3 रखेंगे तो हमारे पास क्या होने वाला है, 3 गुणे में माइनस का 1 अपान में √3 का होल स्क्वायर माइनस का 1 होगा कि नहीं होगा। अब देखिए 3 गुणे
-1 का स्क्वायर होगा तो 1 आएगा, बटे में √3 का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा नीचे, आपका 3 आ जाएगा, और माइनस का 1 है, 3 से ये वाला कट जाएगा, यानी कि आपके पास बचेगा 1 माइनस का 1 अर्थात 0। अतः हम कह सकते हैं x बराबर यदि माइनस के 1 बटे में √3 रखेंगे तो बहुपद px बराबर में आपका जो आपको दिया है 3x स्क्वायर माइनस का 1 का क्या होगा, शून्यक है। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब इसी तरह से आपको x बराबर में क्या है, 1 बटे में √3 को जांच करना है। यहाँ पर शून्यक का शून्यक है, ऐसा लिखना था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, अब इस तरह से x बराबर आपको -1 बटे में 2 लिखना है। तो आप उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे और आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, और कमेंट में आंसर फेंक करके मारना है ये सभी क्वेश्चनों के जो हमने आपको होमवर्क में दिया है। इसमें हमको शून्यक ज्ञात करना है, उसमें हमको 7वें नंबर में शून्यक दिया था, आपको बस चेक करना था कि क्या ये शून्यक इस बहुपद का है या नहीं, लेकिन इसमें तो हमको शून्यक ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, तो सबसे पहले जो आपको बहुपद दिया है उस बहुपद को आप 0 के बराबर मानिए। क्या मानिए, अर्थात बहुपद को x प्लस में g ये 0 के बराबर आपको मानना है। ठीक है, माना है। अब जो आपका चर दिया है उसके बराबर आप मान निकाल लीजिए, यानी x बराबर आपका क्या आ जाएगा, -5, क्योंकि x उधर 5 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। यही आपका इस बहुपद का शून्यक होगा। अतः हम कह सकते हैं अतः x बराबर -5 क्या होगा, बहुपद px बराबर में x प्लस 5 का क्या है, शून्यक है। ठीक है, इस तरह से इसमें निकालना है। तो इसमें निकालेंगे तो x -5 बराबर 0 अगर रखेंगे हम, तो x बराबर में उधर जाएगा -5 तो +5 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि भैया इंटू एक्स पी एक्स क्या है, बराबर x -5 का क्या होगा, यही शून्यक होगा कि नहीं होगा। x बराबर 5 आपका यही शून्यक होगा। इस तरह से आपको इसमें ज्ञात करना है। तो इसमें आपको क्या दिया है, इसमें दिया है कि 2x प्लस का 5 बराबर 0 है। ठीक है, अगर हम 5 को उधर पक्षांतर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x बराबर -5 आ जाएगा। 2 को उधर पक्षांतर करेंगे तो आपका x बराबर आ जाएगा -5 बटे में 2। यही आपका इस बहुपद का शून्यक होगा, आप हिंदी लिख पाएंगे। ठीक है, अब आप इसको करिए और आप इसको भी कर सकते हैं। क्यों, 3x बराबर में 0 अगर रखेंगे आप, तो 3 को उधर पक्षांतर करेंगे, 3 गुणे में उधर बटे में जाएगा x 0 के, तो यानी कि x बराबर हो जाएगा 0/3 अर्थात 0 होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि x बराबर आपका 0, x बराबर 0 आएगा कि नहीं आएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि अतः ये जो आपका है यानी बहुपद px बराबर में 3x का क्या होगा, यही आपका शून्यक है। ठीक है, ये आप कह सकते हैं। इस तरह से इसमें निकालना है, तो यानी कि ax बराबर में आपको 0 दिया है, तो अगर x को a को उधर पक्षांतर करेंगे तो बटे में जाएगा कि नहीं जाएगा, यानी कि आपका जाएगा उधर जाएगा, क्या जाएगा, 0 बटे में a जाएगा, तो ये भी तो 0 ही हो जाएगा ना। तो आप इसको भी कर लेंगे, यानी कि x बराबर इधर भी आपका 0 आएगा। इसी तरह से ये वाला अलग कुछ टाइप है। इसमें क्या दिया है कि px बराबर में दिया है cx प्लस में d है, तो कोई बात नहीं, cx प्लस डी को आप 0 के बराबर कर लीजिए, d को उधर पक्षांतर कीजिए तो cx बराबर में हो जाएगा माइनस का d, इधर इसको पक्षांतर कीजिए तो बटे में चला जाएगा, यानी कि x बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का d अपान में c। यही आपका क्या हो जाएगा, बहुपद px बराबर cx प्लस में d का क्या होगा, यही आपका शून्यक होगा। बोलो, आसान थे क्वेश्चन की नहीं थे ये सभी क्वेश्चन। मात्र आपको एक क्वेश्चन है जो कि होमवर्क में है, इसका क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताना है। क्वेश्चन में चलते हैं। तो सबसे पहले इसको x प्लस में 1 बराबर जो आपको दिया 0 के बराबर कर लेना है। वैसे ही x बराबर आपको मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो x बराबर आप मान ज्ञात करेंगे तो 1 को उधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 1 आपका आ जाएगा। ठीक है, अब जरा जो x बराबर माइनस का 1 आया है आप उसको चेक करके देखिए, इसमें रख करके देखिए, अगर 0 आ जाएगा तो यही यानी कि, या फिर कह सकते हैं कि इसका मान इधर रखना है, जो भी आंसर आए वही आपका शेषफल होगा। यानी कि हम x बराबर में माइनस का 1 क्या कर दें, रखने पर, तो यानी कि p माइनस का 1 बराबर क्या हो जाएगा, ये तो माइनस के 1 का क्यूब हो जाएगा, प्लस में 3 माइनस के 1 का स्क्वायर हो जाएगा,
प्लस में 3 माइनस का 1 हो जाएगा और प्लस में 1 है बराबर माइनस की 3 का क्यूब होगा तो माइनस ही आएगा, इधर हो जाएगा प्लस का 1 का माइनस का स्क्वायर होगा तो यानी कि प्लस का 1 आएगा और प्लस के 1 में 3 का गुणा होगा तो आपका 3 आ जाएगा। इधर माइनस का आएगा, माइनस का गुणा प्लस में होगा तो माइनस का 3 आ जाएगा और प्लस का 1 आ जाएगा। माइनस से और प्लस से कट जाएगा, माइनस से प्लस से कट जाएगा अर्थात 0 होगा। यही आपका शेष फल आएगा। ठीक है, यही आपका क्या आएगा, शेष फल आएगा। इसी तरह से हम चलते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इसमें भी आपको x बराबर पहले निकाल लेना है। तो आपका दिया है 2x प्लस में 5 दिया है। ठीक है, तो आप 5 को उधर पक्षांतर कीजिए तो माइनस में जाएगा उधर की नहीं जाएगा, यानी कि माइनस में 5 जाएगा। ठीक है, अब ये गुणे में रखा है ना, आपके गुणे में रखा है ना, तो उधर जाएगा तो बटे में जाएगा इसके कि नहीं जाएगा, यानी कि ये आपका बटे में चला गया, यानी x बराबर आपका इतना आ गया। अब इसमें आप उतना रखिए, यानी कि बहुपद में आप x बराबर इतना मान रखिए, जो भी आंसर आएगा वही आपका शेषफल होगा। तो यहाँ पर रखेंगे बहुपद में तो क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, यानी कि माइनस का 5 बटे में 2 का क्यूब हो जाएगा। और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस का 3 माइनस का 5 बटे में 2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या है, प्लस का 3 बटे में माइनस का 5 बटे में 2 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या होगा, अब देखिए माइनस के 5 का क्यूब होगा तो माइनस का और 5 को 3 बार गुणा कराएंगे ना, क्योंकि क्यूब है ना उसका, तो 125 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, 125 आएगा। अब बटे में 8 आएगा, 2 का क्यूब। ठीक है, और इधर हो जाएगा प्लस का, अंदर से कितना आएगा, 5 का अगर आप स्क्वायर कराएंगे तो आपका 25 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब 25 का गुणा 3 में कराएंगे तो 25 यहाँ कितना होता है, 75 बटे में 8 4 आएगा। कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का गुणा प्लस से कराएंगे तो माइनस का 3 5 15 बटे में 2 आ जाएगा और प्लस का 1 आ जाएगा। बटे में 1 लगा करके हम लासा ले लेंगे। ठीक है, तो अगर हम लासा लेंगे तो लासा हमारे पास कितना आएगा, 8, कितना आएगा, 8 आएगा लासा। ठीक है, 8 का भाग इसमें देंगे तो एक बार में जाएगा अर्थात माइनस का 125 आएगा। ठीक है, 4 का भाग इसमें देंगे तो 2 बार में जाएगा। 2 का गुणा अगर इसमें कराते हैं हम तो आपका आ जाएगा प्लस का 5 दूनी 10 7 में 14 के बाद एक 15 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका माइनस। 2 का भाग अगर आप 8 में कराते हैं तो कितने बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। 4 का गुणा 15 में कराइए तो 15 चौको आपका आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, 1 का भाग 8 में कराएंगे तो 8 बार में जाएगा। 8 का गुणा इसमें कराएंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस वाली संख्याओं को जोड़िए तो माइनस का 125 है और माइनस का आपका 60 है, तो माइनस माइनस की संख्या जुड़ जाती है तो इधर 5 आ जाएगा, इधर 8 आ जाएगा। ये माइनस का इतना आया। अब प्लस प्लस की संख्या जोड़िए, प्लस का 8 और प्लस का 150 तो कितना हो जाएगा, 158 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका प्लस की संख्या है और ये आपकी माइनस की संख्या है, तो ये प्लस है और ये माइनस है, दोनों घट जाएंगी। तो घटने के बाद यहाँ पर 5 में यानी कि 15 में आपका यदि 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर आपका 7 बचा, 7 में अगर 5 जाएगा तो आपके पास 2 बचेगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारा माइनस का 27 बटे में 8 यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इस वाले क्वेश्चन में। तो आपको क्या दिया है, x बराबर कितना दिया है, माइनस का x बराबर कितना दिया है, x माइनस का 2 बराबर 0। ठीक है, तो इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, प्लस का 1/2। मुझे लगता है अब आप इसका मान निकाल पाएंगे। अब देखो x से तो इसमें कुछ नहीं दिया ना, तो x बराबर आप 0 मान लीजिए। अब आप कर पाएंगे इसको भी आप कर लेंगे। ठीक है, हाँ ये वाला, तो x बराबर इसमें अगर पाई को उधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का जाएगा कि नहीं जाएगा, यानी कि x बराबर कितना आएगा, माइनस का पाई आ गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम इधर करते हैं तो p x बराबर कितना रखना है, माइनस का पाई रखना है। ठीक है, अब देखते हैं बहुपद में, तो माइनस के पाई का क्यूब हो जाएगा, प्लस में 3 और माइनस के पाई का स्क्वायर हो जाएगा। इधर क्या है, प्लस का 3 माइनस का पाई हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का पाई आ जाएगा बराबर में माइनस का पाई का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 पाई स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 3 पाई आ जाएगा, प्लस में 2 आ जाएगा, यही आप प्लस में 1 आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा। उम्मीद तो आशा करते हैं प्यारे बच्चों कि सभी क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आए होंगे। ये आपकी प्रश्नावली 2 का सी थी, इसमें भाग नंबर 2 था। भाग नंबर 2 यानी कि आज से हमारी प्रश्नावली 2 का सी समाप्त होता है। ये भाग नंबर 2 बहुत ही अच्छा लगा बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कृपया लाइक कर दीजिए और इसके बाद शेयर कर दीजिए। और जो भी क्वेश्चन आपको हमने दिया है होमवर्क में उनको सॉल्व करना है और इसके बाद कमेंट में उनका जवाब देना है, बिल्कुल देना है, जिससे आपकी योग्यता की जाँच होगी कि आप
आपको कितना आता है या कितना आपको समझ में आया है। हमारी क्लासें अच्छी लगती हैं तो हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आपको कोई भी फीस नहीं देनी, मात्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और मिलते हैं प्यारे बच्चों, आपने पूरा वीडियो देखे इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले वीडियो के लिए, जब तक के लिए प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।